9 IAS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर के आए हैं 15 पॉलिटी के नए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। इसको रट लें, आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए है अनुच्छेद 103, बी है अनुच्छेद 4, सी है अनुच्छेद 110 और डी है अनुच्छेद 124। तो इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति देता है? ए है अनुच्छेद 74, बी है अनुच्छेद 75, सी है अनुच्छेद 123 और डी है अनुच्छेद 124। तो इसका उत्तर होगा सी, 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान हैं? ए है अनुच्छेद 170, बी है अनुच्छेद 169, सी है अनुच्छेद 168 और डी है अनुच्छेद 167। तो इसका उत्तर होगा बी, 169 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है? ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 256। तो इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? ए है अनुच्छेद 249, बी है अनुच्छेद 250, सी है अनुच्छेद 252 और डी है अनुच्छेद 253। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 253, डी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? किन्होंने किया था? ए है के.एम. मुंशी, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है सरदार बलदेव सिंह। तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत एक है संघराज्य, बी है राज्यों का संघ, सी है प्रांतों का संघ और डी है एक इकाई। तो इसका उत्तर होगा बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए है राज्यमंडल, बी है राज्यों का संघ, सी है महासंघ और डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था? ए है 1950 में, बी है 1953 में, सी है 1956 में और डी है 1961 में। इसका उत्तर होगा बी, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए है 1956, बी है 1952, सी है 1950, डी है 1951। इसका उत्तर होगा ए, 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए है भारत, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अमेरिका। इसका उत्तर होगा डी, अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ए है 1951, बी है 1949, सी है 1951, डी है 1952। इसका उत्तर होगा बी, 1949 में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, बी है देशीकरण द्वारा, नहीं कह रहा है, नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, विदेशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, सी है और डी है भारतीय बैंक में जमा करके धनराशि। इसका उत्तर होगा डी, बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में समान संरक्षण का प्रावधान है? ए है अनुच्छेद 12, बी है अनुच्छेद 13, सी है अनुच्छेद 14 और डी है अनुच्छेद 15। तो इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया। ए है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी है 1942 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, और डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए 74वें संविधान संशोधन 78 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 25, डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी अनुच्छेद 25 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है। ए है हड़ताल करने की आज़ादी, बी है विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी, सी है शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज़ादी, डी है धरना देने की आज़ादी। तो स्वतंत्रता नहीं है ये बताना है आपको। हड़ताल करने की आज़ादी स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। ए है केशवानंद भारती वाद, बी है इंदिरा गांधी वाद, सी है गोलकनाथ वाद, और डी है सज्जन कुमार वाद। तो इसका उत्तर कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। इसका उत्तर होगा ए केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट जारी किया जा सकता है। ए है परमादेश, बी है अधिकार परीक्षा, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और डी है उत्प्रेषण। तो इसका उत्तर होगा ए परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षित करता है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है। ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है न्यायपालिका, डी है मंत्रिमंडल। इसका उत्तर होगा सी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय के संविधान में मौलिक अधिकार। ए है मूल संविधान का हिस्सा था, बी है चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका उत्तर होगा ए मूल अधिकार का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति, और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। इसका उत्तर होगा सी राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है संसद। तो इसका उत्तर होगा डी संसद संशोधन करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तरदार दिनांकित चेक कहा है। एच कुंजरू, के टी शाह, एच बी कामत, के टी शाह। इसका उत्तर होगा के टी शाह, डी होगा इसका उत्तर। के टी शाह जो है इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है। ए है अनुच्छेद 39, बी है अनुच्छेद 39A, सी है अनुच्छेद 40, डी है अनुच्छेद 44। समान न्याय, तो इसका उत्तर होगा बी अनुच्छेद 39A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह है मौलिक अधिकार है, बी है मौलिक कर्तव्य है, सी है आर्थिक अधिकार है, और डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहा है, तो ये जो है हमारा डी होगा इसका उत्तर, नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ए है मेघालय, बी है केरल, सी है हरियाणा, और डी है गोवा। इसका उत्तर होगा डी गोवा राज्य में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। ए है राष्ट्रपति, बी है मंत्रिपरिषद, सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है राज्यसभा के
सभापति साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ये होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, ये है केवल लोकसभा, बी है केवल राज्यसभा, सी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और डी है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दो सदनों के बीच कितना अंतर होता है? कितने महीने का अंतर हो सकता है? ए है 1 महीना, बी है 2 महीना, सी है 6 महीना और डी है 12 महीना। तो इसका उत्तर होगा सी, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर मीटिंग के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? गणपूर्ति कोरम को आपको याद रखना है। तो यह कितना है? ए है 1/10, बी है 1/6, सी है 1/4 और डी है 1/3। इसका उत्तर होगा ए, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना किसी अनुमति के कितने दिन अनुपस्थित रहता है? ए है 60 दिन, बी है 90 दिन, सी है 129 दिन और डी है 150 दिन। इसका उत्तर होगा ए, 60 दिन। कितने दिन अनुपस्थित की बात कर रहा है? तो 60 दिन अनुपस्थिति पे माना जाता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ए है शून्यकाल, बी है कटौती प्रस्ताव, सी है स्थगन प्रस्ताव, डी है मंत्रालयों की मांग। इसका उत्तर होगा बी, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी है राज्यों की विधानसभाएं और डी है राज्य की विधान परिषद। तो महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी है महान न्यायवादी। तो इसका उत्तर होगा संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए है निर्वाचक मंडल द्वारा, बी है भारत की जनता द्वारा, सी है संविधान सभा द्वारा और डी है संसद द्वारा। तो इसका उत्तर होगा सी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति है? ए है पूर्ण निषेध, बी है निलंबन निषेध, सी है पकड़ निषेध और डी है सभी। इसका उत्तर होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है विधानसभा और डी है विधान परिषद। इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ए है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बी है संविधान संशोधन द्वारा, सी है कानूनी कार्यवाही से और डी है महाभियोग द्वारा। तो इसका उत्तर होगा डी, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित है? ए है केवल लोकसभा में, बी है संसद के किसी भी सदन में, सी है संसद के संयुक्त बैठक में, डी है केवल राज्यसभा में। तो इसका उत्तर होगा डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन 2 बार लगातार रहा है? यह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है CR वेंकटरमन, सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी है BB गिरी। तो इसका उत्तर होगा ए, डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए है 2, बी है 12, सी है 15 और डी है 20। तो इसका उत्तर होगा बी, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में किस राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा का नेता कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होता है बी, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है? ए है केवल लोकसभा में, बी है केवल राज्यसभा में, सी है एक साथ दोनों सदनों में, डी है दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल। इसका उत्तर होगा वित्तीय बिल प्रस्तुत हो सकता है। इसका उत्तर होगा ए, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? ए है 1962 में, बी है 1971 में, सी है 1964 में और डी है 1963 में। इसका उत्तर होगा ए, 1962 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ए है 59, बी है 69, सी है 79 और डी है 84। तो इसका उत्तर होगा, अनुसूचित जातियों की बात कर रहा है तो इसका उत्तर होगा डी, 84 सीट जो है आरक्षित है। साथियों, आज के लिए 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर के आए थे। वीडियो को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है हम जब भी वीडियो लाएं आप लोगों को पता चल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।